दूसरा तिमुथी 1 अध्याय 7 वचन, जो उस दिन हमने पढ़ा था, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा ताकि परमेश्वर फिर से आपके ऊपर ज्योति को चमकाए, ताकि प्रभु फिर से आपके अंदर उत्साह और हिम्मत बढ़ाए और हम शैतान के कामों को नष्ट करके अपने गवाही में आगे बढ़े। मैं एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ता हूँ, मतलब एकदम खुलासा करने वाला बाइबल। फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस अ स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब डरपोक वाली आत्मा। हमको प्रभु ने डरपोक वाली आत्मा नहीं दी, या तो बुझने वाली आत्मा नहीं दी, खत्म होने वाली आत्मा नहीं दी, बट ही हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ पावर, सामर्थ्य की आत्मा दी है, एंड ऑफ लव, और प्रेम की आत्मा दी है, एंड ऑफ काम। काम मतलब शांति, and well balanced mind, well balanced mind and discipline and self control। ये एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है। संयम, अनुशासन, मन को बैलेंस रखने वाली आत्मा, मन को शांत रखने वाली आत्मा दी है। किसने दी है? प्रभु ने। किसको दिए? नहीं, खाली मुझे दिए। आपको भी दिए? सच में? तो आज अगर प्रभु ने आपको इतनी कीमती चीज दी है, तो एक बार फिर से मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आज आपको मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ, प्यार, सेल्फ डिसिप्लिन, संयम और माइंड को बैलेंस रखने वाली आत्मा दी है, मन को शांत करने वाली आत्मा दी है, तो इस्तेमाल करें उसको। इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आपका माइंड हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, आप गुस्से वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, काम व्यक्ति बनेंगे, आप अनुशासन से भरे हुए व्यक्ति रहेंगे, और आप संयम वाले, सेल्फ कंट्रोल, आप दूसरों को कंट्रोल करने वाले नहीं, अपने आप को कंट्रोल करने वाले। क्योंकि प्रभु ने जो आपको पावर दिया है वो आपको दिया है कि आप खुद को कंट्रोल करें, न कि दूसरों को। हालेलुया। ये सब इसके लिए प्रभु ने दिया है ताकि इस वक्त आप जो भी हालात में हैं, आप उन हालातों को बदलें। उस दिन मध्यस्थी में हमने बात की और प्रभु की आत्मा ने हमें बताया, या तो इस वक्त जो हालात में आप हैं उसमें ही अपने आप को एडजस्ट करो और हारा हुआ जीवन बिताओ, गीले पाणखे मरा हुआ जीवन बिताओ, या तो ऐसा करो या उठकर खड़े हो जाओ और हालातों को बदलो, क्योंकि पावर आपके अंदर है। हमारे अंदर पावर है, और परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमको रॉयल के रूप में देखता है, परमेश्वर
हमारे लिए जो प्रभु का दर्शन है, हमारे लिए जो प्रभु सोचता है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए सोचता है कि आप रॉयल हैं। आप लोग कौन है? रॉयल हैं। क्योंकि परमेश्वर की नजरों में आप रॉयल हैं, इसके लिए प्रभु ने आपको वो पावर दिया है। कि आप उस पावर को इस्तेमाल करके रॉयल्टी में बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इस दुनिया में हमारा उद्धार करने के लिए खाली नहीं आया था। परमेश्वर के यीशु मसीह के धरती पर आने के बहुत सारे मकसद थे। उसमें से एक मकसद ये था कि आप और हम अपने ओरिजिनलिटी में आए। हम सिर्फ उद्धार न पाए, खाली हमारी आत्मा बच जाए, स्वर्ग में जाए, सिर्फ इसके लिए नहीं आए, लेकिन आप और हम अपने असली रूप में आए। और मैं रिपीट करके आपको बताता हूं कि आपका असली रूप जो है ना, वो सेम टू सेम परमेश्वर, सेम ये ट्राई यूनिटी गॉड, ये त्रिएकत्व परमेश्वर ने एक साथ बैठ के डिसाइड किया कि आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने, परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया और कहा रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर, उड़ने वाले पक्षियों के ऊपर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर आप अधिकार रखो। आप रॉयल, आप किंग हैं, किंग। लायन जो है वो किंग है, जंगल का राजा है, शेर। इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा ताकत वाला है, वो सबसे ज्यादा ताकत वाला है भी नहीं। जंगल में सबसे ज्यादा ताकत शेर के पास है क्या? सबसे ज्यादा तेज शेर भागता है क्या? सबसे ज्यादा बुद्धिमान शेर है क्या? लेकिन एक चीज उसको राजा बनाती है, और वो है शेर की सोच। शेर की सोच उसको राजा बनाती है। ये शेर जिस तरीके से विचारधारा रखता है ना, उसके विचारधारा की जंगल के सारे जानवर इज्जत करते हैं। उसकी सोच, उसकी विचारधारा की वजह से, उसकी पर्सनालिटी की वजह से हाथी भी उससे घबराता है। क्योंकि हाथी को भी समझ में आ गया, गेंडे को भी समझ में आ गया है कि अगर इसने ठान लिया, शेर ने, कि वो हमको खाएगा, तो यार ये भले मैं गेंडा हूं, इससे भी ज्यादा ताकत है, लेकिन ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। यही बदलाव परमेश्वर यीशु प्रभु आपके और मेरे अंदर लाने के लिए धरती पर आया, कि वो आपकी मेंटालिटी को बदले, कि आप भिखारी वाली स्ट्रीट मेंटालिटी को छोड़कर किंगली रॉयल मेंटालिटी में आई। उस दिन प्रभु ने मेरे साथ बात की। यहां पे 3 कैटेगरी के लोग, याद है मैंने बताया था? एक कैटेगरी कॉमन है, एक दर्जा कॉमन है सबका, वो है हम सब में से कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब पापी हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते रहते हैं। हम सब एक ही चट्टे भट्टे हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी अलग है, वो रॉयल कैटेगरी है। वो कैटेगरी कौन सी है? कि जो व्यक्ति पाप तो कर जाता है, उससे गलतियां तो हो जाती हैं,
लेकिन वो तुरंत उसको मान लेता है और फिर छोड़ देता है, पश्चाताप करता है और फिर छोड़ देता है। ये कैटेगरी कौन सी है? रॉयल कैटेगरी है, रॉयल कैटेगरी, रॉयल कैटेगरी। कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं व्यभिचार के लिए नहीं बनाया गया हूं, मुझे प्रभु ने अपनी पत्नी दी है, मैं गलत काम किया है, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी का बनकर रहूंगा। यह चीज आपको और हमको रॉयल बना देती है। कौन सी? पश्चाताप। कौन सी? एहसास करना। कौन सी? रिपेंटेंस, पाप से मुड़ना, पाप को छोड़ देना। फिर भले दूसरी बार भी करेंगे, लेकिन आपकी मेंटालिटी ये रहेगी, नहीं बाबा नहीं, मुझे प्रभु माफ करना, मुझे माफ करना पिता। लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी है, ये स्ट्रीट कैटेगरी है, जो पाप करते हैं लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि मैंने गलत काम किया, अभी मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने अपने विवेक को मार दिया है, और विवेक मरने की वजह से उनकी ताकत भी खत्म हो गई है अंदर। एज गुड एज वो एनिमल्स है, जानवर के जैसे। अभी कुत्ता किसके साथ भी गले मिलेगा, कुत्ते की कोई पत्नी नहीं है। कुत्ते के कोई सिद्धांत नहीं है, कुत्ते की शादी नहीं होती। ये कई आदमी लोग कुत्ते की शादी कराते। कुत्ता बोलेगा मेरे को छोड़ दो, मुझे जाने दो अपनी कैटेगरी में। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसके लिए आया ताकि हम अपनी असली कैटेगरी में आए, हम अपने असली दर्जे में आए। और वो असली दर्जा कौन सा है? किंग। बोलो किंग, किंग, राजा। और ये चीज जो है स्टेप बाय स्टेप होती है। ये चीज कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप। और ये कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप? हमारे परिश्रम से, पवित्र आत्मा की मदद से और हमारे एफर्ट्स से। कैसे? पवित्र आत्मा की मदद से और हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत। पवित्र आत्मा उन चीजों में आपकी मदद करेगा जिन चीजों को आप प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं, उसमें मदद करेगा। वो मददगार है, इसलिए भेजा गया है ताकि हम इंसानों ने जो खो दिया है वो हमको वापस मिल सके। बोलिए हालेलुया। नथिंग कम्स बाय ऑस्मोसिस। अपने आप कुछ भी नहीं आता है, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, आपको हाथ और आपको पैर। ये शरीर को इंप्रूवमेंट में लाना है तो इसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, सही खाना खाना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, टाइम से खाना पड़ेगा, सही खाना पड़ेगा, टाइम टेबल में आना पड़ेगा। जब आप अनुशासन में आएंगे ये शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। आप में से जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप देखो आप इसके लिए बीमार पड़े क्योंकि आप अनुशासन में नहीं हैं।
ठंडी का मौसम चल रहा है, आपको मालूम है ठंडी है, लेकिन उसके बाद भी आप गर्म पानी से स्नान नहीं करेंगे। आप बोलेंगे चलता है चलता है चलता है चलता है, तो फिर अचानक से अच्छी शुरू हो जाएगी, अचानक से गला होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अनुशासन में नहीं आए। आपको मन को अनुशासन में लेकर आना है अपनी। जब टीनेजर्स थे, जब स्कूलिंग का टाइम था, कॉलेज का टाइम था, तब आपने अपने मन को अनुशासित किया कि मुझे ज्ञान लेकर आना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे होमवर्क करना है। यहां पे डिसाइड किया ना, होमवर्क करना है। भले टीचर के डर की वजह से, या माँ के डर की वजह से, या तो फादर के डर की वजह से। फादर का गाउन याद आता होगा तो जल्दी होमवर्क लेकिन अनुशासन आया। इसी प्रकार आपको आत्मिक अनुशासन जो सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, मैं ये सबसे ज्यादा बोल के मैं शारीरिक अनुशासन को वैल्यू कम नहीं कर रहा हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप आत्मा में अनुशासित होगे ना, तो आपका मन और शरीर अनुशासित हो जाएगा। आपकी आत्मा उनको अनुशासित करेगी। लेकिन क्योंकि आप आत्मा में ही अनुशासन में नहीं है, इसके लिए आपका मन भी अनुशासन में नहीं है और तन भी नहीं है। इसके लिए आप खाते पीते बराबर नहीं है। इसके लिए पहले एक बीमारी लगती है, फिर दूसरी बीमारी लगती है, फिर तीसरी बीमारी लगती है, उसके बाद भी नहीं सुधरते, चौथी बीमारी भी लगती है, पांचवी भी लगती है। जैसे मुझे जवानी के टाइम पे 5 बीमारियां लगी थी। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा ही अनुशासित नहीं थी। तो शरीर अनुशासित, लेकिन जब से आत्मा को अनुशासन किया, आत्मिक जीवन में अनुशासन आया, प्रार्थना करने में अनुशासन आया, परमेश्वर के साथ संबंध में अनुशासन आया, हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने में अनुशासन किया, प्रभु के साथ बैठने में अपने आप को अनुशासित किया, तब सब चीजें कंट्रोल में आना चाहिए। और ये सारी चीजें मुमकिन क्यों है? क्योंकि वो पावर मेरे अंदर है। बोलो, मेरे अंदर पावर है। बोलो। और 2 दिन पहले प्रभु ने हमको सिखाया कि ये बोलना बंद कर दो कि मेरे लिए ये कठिन है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप कर सकते हो। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा परिवार अनुशासन में होना चाहिए। बोलो, मेरा परिवार, पति पत्नी और बच्चा लोग। बोलिए, पति पत्नी और बच्चा लोग अनुशासन में होना बहुत जरूरी है। और आपके परिवार के अनुशासन की शुरुआत और किधर से नहीं, मर्द से होती है। मेल, बोलो मेल, हस्बैंड। हस्बैंड, आप घर के कौन हैं? हाँ, आप घर के हेड हैं।
ये वो हेड नहीं है, बॉस और वो वाला हेड नहीं। ये कौन सा हेड है? यीशु मसीह वाला हेड है। जैसे यीशु हेड है वैसे आप हेड है। और यीशु मसीह कौन सा हेड है? अपनी कलीसिया से, अपनी देह से, अपने परिवार से अति प्रेम रखने वाला हेड। ऐसा हेड जिसने अपने आप को अपने परिवार के लिए दे दिया, वो हेड। आप जो मेल है, मेल हस्बैंड, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर। आप इंपॉर्टेंट हैं बहुत घर के। हस्बैंड इज द की, ताले की चाबी है। ताला परिवार, हस्बैंड चाबी। जब तक ये चाबी ताले में जाएगा नहीं, घूमेगा नहीं, तब तक परिवार की आशीषें खुलेंगी नहीं। वो आप है चाबी। हालेलुया। कई लोगों के तालों के पास चाबी है लेकिन चाबी घुसाते नहीं अंदर, घुमाते नहीं है। इसके लिए ताला खुलता ही नहीं है, इसके लिए घर में डिसिप्लिन आता ही नहीं है, इसके लिए पत्नी हाथ में आती ही नहीं है, बच्चे हाथ में आते ही नहीं है। जबकि वचन के आधार पर परमेश्वर ने आपको घर का सर बनाया है। आप, ये नहीं। हस्बैंड, हस, इट कम्स फ्रॉम हाउस। बंड comes from bond. Husband, that means house bond. आप हाउस के बॉन्ड हैं, आप अपने घर के फेविकोल हैं। आप हैं जो परिवार को जोड़ने में समर्थ हैं। प्रभु ने आपको हेड बनाया है ताकि आप परिवार को एक करें। बॉस नहीं है, बॉस नहीं है, हाँ, हेड है। और कौन से तरीके वाला हेड? यीशु मसीह के जैसा हेड। कई बार हम खाली हेड समझते हैं, फिर हमारा हेड खराब हो जाता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके अंदर से आपकी पत्नी निकली है। आप ही थे पहले, ये लोग बाद में आई है। पहले आप थे खाली। औरत को परमेश्वर ने मट्टी में से नहीं बनाया, प्रभु ने अपना हाथ आदम में डाला और जो गुड़िया छुपी हुई थी वो गुड़िया को बाहर निकाला। वो देखो मेरी गुड़िया, वो गुड़िया है मेरी, मेरे अंदर से निकली है। ये वचन की सच्चाइयां हैं। समझने में कई बार हमको लेट होता है, लेकिन प्रभु समझाता रहता है हमको। चूक जाता हूं कई बार, लेकिन फिर समझ में आता है वो मेरी गुड़िया है। हालेलुया। और मैं हस्बैंड हूं, मैं हस्बैंड हूं, हाउस का बॉन्ड हूं। मैं परिवार के लोगों को जोड़ने का ताकत मेरे अंदर है। मैं हूं जिसको पूछना है कविता कैसे चल रहा है घर में। अभी 3 घंटा हो गए मैं इधर आया हूं, सब बराबर चल रहा है? फोन वोन किसका आया? इसका आया फोन, उसका आया, ओके रखो। फिर मैं सनी को फोन करूंगा, सनी कैसे, सब कैसा चल रहा है? वो काम हुआ, वो काम हुआ, नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा। फिर मेरा काम है डिंकी को फ़ोन करना, डिंकी क्या हो रहा है बेटा, सब बराबर है, ये है वो है, फलाना है, टीरा है। ये किसका काम है?
जिस दिन मैं फेल हूं कि जिस मामले में, ये मेरा घर एक नहीं होगा। जब भी मैं चूकता हूं, मेरा घर कंट्रोल के बाहर चला जाता है। बराबर कविता? जब मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूं, सही रास्ता नहीं पकड़ता हूं, सही बुद्धिमानी यूज नहीं करता हूं, मेरा घर मैस हो जाता है। लेकिन फिर प्रभु बुद्धि देता है, फिर होश में लेकर आता है। फिर मैं कविता को बुलाता हूं, सनी को बुलाता हूं, डिंकी को बुलाता हूं, बिठाता हूं, और फिर मैटर को सॉल्व करते हैं। ये किसका काम है? आप बोलो बोलो, मर्द लोग बोलो बोलो, मैं मर्द है और वो औरत है। वो मट्टी में से नहीं बनी, आप में से निकली है, मेल में से निकली है। फीमेल, फीटस, वो भी मेल है, लेकिन उसके अंदर गर्भ धारण करने की शक्ति है। वो भी मर्द है, लेकिन हम में से निकला हुआ मर्द है, लेकिन हमसे डिफरेंट है। कैसे? उनमें गर्भ धारण करने की शक्ति है। अंडा बनता है अंदर, आप में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप मर्द हैं, वो औरत हो गई, फीमेल। आप मेल है, वो फीमेल है। आप कितनी भी टाइट जीन पहन के घूमिए, कितनी भी बालियां लगाइए, कंगन पहनिए, लेकिन जब तक आपके गर्भ धारण करने की ताकत नहीं है, आप भाई साहब ही हैं। बहन जी वो है उधर। ओ बहन जी, आप बालियां पहनने से बहन जी नहीं हो जाएंगी। कई लोग इधर बालियां पहनते हैं, बहन जी बनने का शौक है। आप बहन जी नहीं है, बोलो। बहन जी इधर है। इतना ही बहन जी बनने का शौक है, इधर बैठिए आके बाली पहन के। एक कदम टाइट जीन आप ऐसे भी चलेंगे ना, तभी भी आप बहन जी नहीं हैं, आप भाई साहब ही हैं। भाई, आप भाई साहब बन के ही रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, आप भाई साहब हो। बाहर थींदे चेस तो के न थींदो नहीं, तो चुप मर्दी आ तू। हाणे हमारे में से वो निकली है, और हमारा काम है घर को व्यवस्थित करना, हमारा काम है झुकना। ये हेड है, हमारा काम है झुकना। आपको मालूम होना चाहिए कि सारे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप हेड है। आप हेड है, आप हेड, वो हेड नहीं है ऐसे हेड वाले, आप वो हेड हैं। कौन से हेड है मालूम है? सारे घर की जिम्मेदारी पूरा घर आपकी जिम्मेदारी के ऊपर है। सारे घर की जिम्मेदारी, कोई आपको सराहे या न सराहे, आपको देखे या नहीं देखे, आपको वैल्यू दे या नहीं दे, एक सही मर्द वो है जो कोई अप्रिशिएट करे या न करे, कोई कुछ। हमारा काम है, मैं अपनी पत्नी को संभालूंगा, मैं अपने बच्चों को संभालूंगा। ये बिल्डिंग जो है, या कोई भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग को देखेंगे तो लोग बिल्डिंग के फ्लोर्स का, गेट का, सबका फोटोज लेते हैं। क्या तो खूबसूरत है, क्या तो खूबसूरत है। ये जो दुबई का बुर्ज खलीफा, क्या तो लगता है, ये ऐसे करके फोटो निकालेंगे। लेकिन कभी उनके नींव का फोटो निकालता है कोई? क्या नींव दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी है नींव के ऊपर, फाउंडेशन है।
30 साल के प्रभु के साथ चलने के अनुभव में मैंने देखा है कि झुकने का काम मेरा है। कई बार थोड़ा चूक जाता हूं, सिद्ध नहीं हूं, थोड़ा कई बार चूक जाता हूं, जबान आवाज बड़ा निकलता है मेरे मुंह से, या तो कुछ गलत एक्शन भी कर लेता हूं, लेकिन फिर संभल जाता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे मेरी पहचान बताता है, मैं कौन हूं। वचन में लिखा है अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो अपने आप को छोटा करो। तू वडो आ न, ज़ाल खां तू माफ़ी वठ। कई बार मैं इस बात में अपने अंदर में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, हर दफ़े मां ही माफ़ी वठाया, लेकिन मेरी कविता बोलती है मां भी तो माफ़ी वठंदी आया हुई नहीं हेडा। मैं भी तो लेती हूँ ना, लेकिन तुम बहुत कम बार लेती हो ना, मैं ज़्यादा लेता हूँ। मैं क्यों ज़्यादा लेता हूँ? क्योंकि मैं बड़ा हूँ। अरे आप ही हैं जो अपने घर को डिसिप्लिन करने के लिए बनाए गए हैं। अनुशासन में कौन लेके आएगा? आप भाई, आप ही ऐसे बैठे रहेंगे, ज़ाल हथन मां निकरी वेंदव, ॿार हथन मां निकरी वेंदव। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले 55 साल की एक बहन, उसके बच्चे शादी भी कर चुके हैं, अभी वो बोलती है मैं पति से नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे से प्यार हो गया। अरे बुढ़िया, हाणे तुझा सेण थी विया, सब थी विया, हाणे जाना ही था तो जवानी में जाती थी ना। अभी 55 साल की बुढ़ी क्या करेगी? वो भी कौन सा व्यक्ति है? कोई सड़क छाप व्यक्ति है उसके साथ। हमने तो तौबा किया। ये नतीजा किसका है? जो घर का मर्द है, मेल है, वो गैर जिम्मेदार है। ये सिर्फ बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी पत्नी भी आपकी बच्ची है। किधर से निकली आपकी पत्नी? किधर से प्रभु ने निकाली? आपके अंदर से निकाली है ना। तो कौन हुआ आपकी कौन हुई? वो बेटी हुई ना, बेबी। आप अपनी पत्नी को बेबी कह के बुला सकते हो, कम ऑन बेबी। क्यों? वो है बेबी हमारी यार। हाय बेबी। हाय बेबी। वो है मेरी बेबी, मेरे में से निकली है। जब प्रभु ने मुझे बनाया आत्मा में, सेपरेट कर दिया, मुझे मेरे मां के पेट में डाल दिया, उसको उसकी मां के पेट में डाल दिया। वो उधर बड़ी हुई, मैं उधर बढ़ी। मेरे को 5 साल पहले मां के पेट में डाल दिया, उसको 5 साल के बाद पेट में डाला। फीमेल, बट शी केम फ्रॉम मेल। हम हैं घर के बड़े। फैमिली में अनुशासन, इंप्रूवमेंट कौन लेकर आएगा? और अगर आप मुर्दार हैं तो, घर का बड़ा मुर्दार है तो, बोलो बोलो, घर का बड़ा मुर्दार है तो बस यूं कर यूं वेही रहो आप, या तो सॼी देर खिले तो चरिया घर संभालना पंहिंजो, घर को बचाओ, घर में अनुशासन लेकर आओ, अपनी पत्नी को बचाओ, अपने बेटे को बचाओ, अपनी बेटी को बचाओ। तुम जिम्मेदार हो उसके लिए, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। आप नींव हैं घर की। कोई समझे या न समझे, आप नींव हैं। कोई क्या भी करे क्या न करे, मुझे कविता को संभालना है, मुझे सन्नी को संभालना है भाई, मुझे डिंकी को संभालना है, मुझे शब्बू को संभालना है।
कोई वैल्यू दे या न दे, कोई मेरा फोटो निकाले या नहीं निकाले, मेरा परिवार है ये, मैं घर का बड़ा हूं। फैमिली इज लाइक ए बिजनेस कॉरपोरेशन। बोलो बिजनेस कॉरपोरेशन। बिजनेस कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? सोनी बसंतानी। ये फैमिली का कौन है प्रेसिडेंट? सोनी बसंतानी। और इस बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट कविता बसंतानी। और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर्स कौन है? सनी, डिंकी और शान। बात समझ रहे? प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष, और वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। हालेलुया। अध्यक्ष फैसला लेता है, लेकिन उपाध्यक्ष की सलाह के साथ। मैं फैसले लेता हूं, कितनी भी कोशिश करूं इसके बिना फैसला लूं, लेकिन प्रभु नहीं अलाउ करता। इसको पूछो पहले, इससे सलाह लो, इसकी सलाह के बाद फैसला लो। क्यों? क्योंकि तू प्रेसिडेंट है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने रखा है उसको। और फिर अगर हम दोनों कोई फैसला लें तो फिर हम अपने बोर्ड मेंबर्स को बताएं, भाई हम ये चीज कर रहे हैं और इस बात के लिए कर रहे हैं, ये चीज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम अपने बोर्ड मेंबर्स को बताएं। तो घर का जो हस्बैंड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। उसकी वाइफ कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। और उनके बच्चे कौन है? बोर्ड मेंबर्स। और उनके ग्राहक कौन है? हमारे पड़ोसी, हमारे ग्राहक लोग हैं वो। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? पौलुस ने इस बात को एकदम क्लियर करके तिमुथी की किताब में लिखा है और कहा है कि अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु का दास हूं, आप अपने घर को नहीं संभाल सकते, तो आप घर प्रभु के दास नहीं हो। मैं अपनी पत्नी को ही अगर नहीं संभाल पाता हूं, तो परमेश्वर अपनी पत्नी मुझे संभालने के लिए कैसे दे? मैं अपने घर को ही व्यवस्थित नहीं कर पाता हूं, तो परमेश्वर अपना घर, खुद का घर मुझे कैसे व्यवस्थित के लिए? पहला तिमुथी पढ़ेंगे, 3 का 4 और 5। मैं आपके लिए पढ़ूं, हिंदी में पढ़िए। है, साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? कि अगर मैं अपने घर को ही नहीं संभाल सकता हूं, मेरा घर ही अनुशासन में नहीं है, और मैं इधर आपको बोलूं अनुशासन में आ जाओ, मैं खुद ही इधर, अगर 4:30 का टाइमिंग है, मैं खुद ही इधर 6:30 बजे आऊं और आपको बोलूं 4:30 बजे आने का, आप बोलेंगे ब्रदर क्या बोल रहे हो ब्रदर? आज कई दुनिया के कई विश्वासी कलीसियाएं अनुशासन में नहीं है। क्यों? उनके पास्टर से अनुशासन में नहीं है। वो खुद आएंगे खाली प्रीचिंग के टाइम पे, और प्रीचिंग करके थैला लेके पीछे कौन? असिस्टेंट। असिस्टेंट लोग संभालेंगे।
इसके लिए अनुशासन है ही नहीं। सिस्टर एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तिमुथी 5:8। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। If anyone fails to provide for his relatives and especially for those of his own family, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को ही पैसा नहीं देता, अपने परिवार को ही नहीं पूछता, अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, उसके बारे में लिखा है he has disowned the faith, उसने अपने विवेक को, विश्वास को खो दिया है। एंड ही इज वर्स देन एन अनबिलीवर, और वो अविश्वासियों से भी बदतर आदमी है। क्योंकि कई अविश्वासी आप देखो अपने घर को संभालते हैं, अपने पेट में से भी निकालकर बच्चों को देते, अविश्वासी। लेकिन कई लोग यीशु मसीह के कहलाते हैं, बाहर से अपने घर को नहीं संभालते, अपने बेटों को, बेटियों को नहीं संभालते, हैंडल नहीं करते उनको। उनके बारे में लिखा है दे आर वर्स देन अनबिलीवर्स। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी इधर पलपिट देगा, वेदी पे खड़ा करेगा? नहीं नहीं नहीं। बोलिए हालेलुया। इसके लिए मेरे भाइयों आज आपके ऊपर है, आपको अपना क्वालिटी टाइम अपने फैमिली को देना है, उनको बिठाना है, अपनी पत्नी को पूछना है, अपने बच्चों को पूछना है। क्यों? क्योंकि आप हेड हैं। अभी इधर का प्रभु ने मुझे हेड किया तो मैं पूछता हूं ना हर व्यक्ति से, भाई ऐसा क्यों, ये क्यों, फलाना क्यों, टीरा क्यों, ऐसा क्यों आयो, लेट क्यों आए, बताते क्यों नहीं, हाथ ऊपर क्यों नहीं करते, गांव में इतना टाइम क्यों रह गए, रिकॉर्ड खराब क्यों किया है? कौन पूछता है आपसे? मैं पूछता हूं, कविता पूछती है ना, फोन आती है प्रभु की दासी की, पूछते हैं हम लोग, सनी पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि मुझे प्रभु ने इधर का बोझ दिया है। ये कलीसिया मुझे सिरतिया। आपका हिसाब किताब किससे लिया जाएगा? वो दूसरी कलीसिया के पास्टर से, मेरे से लेगा। Even today, the things you have, you can lose that things because of mismanagement. आज भी कई चीजें जो आपके पास हैं, अगर आप उन चीजों को सही मैनेज नहीं करेंगे तो आप उन चीजों को खो देंगे। मैं उन चीजों में से गुजर चुका हूं। मैंने पिछले सालों में कीमती चीजें खो दी हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको मैनेज नहीं करता था, मैं उन चीजों की देखभाल नहीं करता, मैं उन चीजों को संभालता नहीं था। अगर आप अपनी पत्नी को नहीं संभालेंगे, पत्नी खो देंगे। अगर आप अपने बच्चों को संभालेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को खो देंगे। अगर आप अपने धंधे को संभालेंगे नहीं, हाँ बोलेंगे ब्रदर, यही तो मैं बोलना चाहता हूं ब्रदर, यही तो, ये धंधे की बात। आप सही मुद्दे पर आए हैं। अभी
इसके लिए मैं 4:30 बजे नहीं आता हूं, क्योंकि मैं भुक्खड़ हूं, भुक्खड़, मुझे धंधा संभालना है। हालेलुया। आपने हाथी छोड़ दिया है, पूंछ पकड़ के बैठे हैं, इतना बड़ा हाथी दिखाई नहीं दे रहा है, पूंछ पकड़े बिठाए होकर। ये धंधा क्या है मालूम है? ये पूंछ के जैसा है खाली। और हम में से कई लोग इसी चीज को पकड़ के हम अनुशासन में से निकल आए बाहर। जेके अध खे छॾे करे सॼे जे चक्कर में पवंदा आहिनि, वो अधु बि हथनि मां निकिरी वेंदो। क्राइसिस, आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब परेशानी, क्राइसिस मतलब घट्टी, क्राइसिस मतलब तकलीफ, क्राइसिस मतलब ट्रेजेडी। क्राइसिस इज द रिजल्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। ये तकलीफ जो है वो सही नहीं संभालने का नतीजा है। कोई भी चीज को जब हम सही नहीं संभालेंगे मुसीबत आएगी। कोई वक्त था मैं अपनी पत्नी को सही नहीं संभाल रहा था, तो एकदम खोने की कगार पर पहुंचा था। मैंने अपने चरित्र की देखभाल नहीं की थी बराबर, चरित्र खो दिया था, बच्चों को खो दिया था। मिसमैनेजमेंट, अनुशासनहीनता। बोलिए मुझे क्राइसिस नहीं चाहिए, बोलिए मुझे तकलीफ नहीं चाहिए। अगर आप शरीर की देखभाल करेंगे तो अच्छी हेल्थ आएगी, पत्नी की देखभाल करेंगे तो पत्नी को खोएंगे नहीं, धंधे की देखभाल करेंगे तो धंधे को नहीं खोएंगे, और बच्चों के साथ समय बिताएंगे, मां के साथ समय बिताएंगे। मां, बोलो मां। मैं देख रहा हूं कई बेटियों को सिद्धो पे को याद है। मैं अभी कलिसिया पूरी होगी और ऐसे एक्टिवा घुमा के सीधा मां के पास। मां, मेरे को इतना नहीं तड़पाओ मां, मां तो खसवा न रही सकदस। यहां से जाने के वक्त स्पेशली मेरे भाइयों याद रखना, आपकी पत्नी भी आपकी बेबी है और आपके बच्चे भी आपके बेबी है। मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारी विजय इस मामले में पाई है। पत्नी से प्यार करना, पत्नी को गले लगाना, पत्नी के साथ हाल बोलना, बच्चों के ऊपर नजर रखना, ये तरक्की के कारण होते हैं। इससे ही तरक्की होती है, क्योंकि इन बातों से ही परमेश्वर खुश होता है कि इस व्यक्ति को जो मैंने जिम्मेदारी दी है वो मेरे नाम से उस जिम्मेदारी को बराबर पूरी कर रहा है, अनुशासन में जीवन बिताता है। जो पत्नी का समय है वो पत्नी को देता है, जो मेरा समय है वो मुझे देता है, जो धंधे का समय है वो धंधे को देता है, जो बच्चों का समय है वो बच्चों को देता है। आज ये चाबी लेकर जाना और चाबी जाके घर में
घुमाना। चाबी होने से लॉक खुल नहीं जाता, चाबी घुमाने से लॉक खुलता है। तो अभी आपके पास चाबी मिल गई है, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स। मैं आप दोनों को बोलना चाहता हूं, सही फैसले लो परिवार में, परिवार को सही रीति से मैनेज करो। तरक्की, उन्नति, सफलताएं आपका इंतजार कर रही है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना बना के रखी है। बुद्धिमान पुरुष वो है जो यहां से सुन के उसको जाके मानता है। उसका घर कभी डरेगा नहीं। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, बाढ़ होगी, लेकिन वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि वो घर चट्टान के ऊपर बना है। यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलेंगे। कम ऑन, आमीन।